वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो यीशु रहता है वो चार से बातें करता है और जो चार रहता है वो उनके बीच में स्वीट मोमेंट्स बीते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो जॉन रहता है वो उस लेडी से बात कर रहा होता है, मतलब यीशु के फ्रेंड से। और उन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा होता है। वो कहती है कि जो है ये असली कातिल नहीं है, जो असली कातिल है वो भाग चुका है और मुझे भी पता है। इस तरह चोरों की तरह जो कातिल है उसको ढूंढने में मज़ा नहीं आता। तो जिसे जो आना तो वो कहता है कि अच्छा लेकिन क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। और यहाँ पे जो वो लेडी रहती है वो कहती है कि जो है लास्ट टाइम जब इसका मर्डर हुआ था ना तो चाणक्य से ही कांटेक्ट किया गया था और चाणक्य से ही मैसेज वगैरह एक्सचेंज हुए थे। तो जो है लास्ट में जो जला हुआ फ़ोन था ना उसमें से हम लोगों ने बायोडेटा निकाल लिया है। तो मैसेज वगैरह सब दिखाता ही है और उसमें बोला जाता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें यहाँ आना होगा। और फिर उन लोग के बीच में जो भी एक्सचेंज हुआ था उसके बारे में बातें हुई थी। तो वो बताती है कि जो है और भी बायोडेटा हमसे नहीं निकला है, लेकिन जो दूसरा कॉन्टैक्ट है उसका जो है सारा इंफॉर्मेशन वगैरह सब डिलीट हो गया है। और ऐसा लगता है कि कोई पर्सन बहुत साजिश सर्च कर तब जाकर ये किया है। तो यहाँ पे जो हान रहता है वो कहता है जब तुम्हें इतना पता है तो तुम चाणक्य को क्यों ऐसा दोषी मान रही हो। तो वो कहती है कि हम उसको दोषी नहीं मान रहे और मैं चोरों की तरह चोर को नहीं पकड़ना चाहती, मैं रियल कातिल को पकड़ना चाहती हूँ। और शायद कहीं ना कहीं पता भी है। तो क्या तुम्हें ये अंदाज़ा है, क्या तुम समझ सकते हो कि कौन हो सकता है। मैं उसका पीछा करूँगी और मैं जो है उसको पकड़ूंगी। फिर उसको जो है जिसने इसका असल में खून किया है मैं उसको पकड़ूंगी, ना कि चोरों की तरह उस इंसान को पकड़ूंगी जो इसमें शामिल भी नहीं है, ऐसे कहती है। और फिर उन लोगों के बीच में सारे कन्वर्सेशन होते हैं और यहाँ पे जो है वो बोलती है कि मुझे मिला चाणक्य का जो लॉक था, लेकिन और जिससे जो हान रहता है वो कहता है लेकिन क्या। यहाँ पे वो बताती है कि वो मिला तो, लेकिन जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किसी चीज़ को अनलॉक करने की कोशिश की जा रही होती है, उस पासवर्ड डाला जा रहा होता है। तो ये हान होता है जो चाणक्य का जो कंप्यूटर रहता है उसमें जो है वो पासवर्ड वगैरह डाल रहा होता है, क्योंकि उसे बायोडाटा चाहिए रहता है कि वो किससे बात किया है किससे नहीं। वो बहुत सारे जो है पासवर्ड नंबर वगैरह डालता है, लेकिन जो है हमेशा रॉन्ग बताता है, बार बार जो है उसे रॉन्ग बताता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद वो कहता है कि ना जो है उसका बर्थडे है, ना जिस दिन उसने तीरंदाजी चालू की थी ना वो है, ना एनुअल फंक्शन का है, ना ग्रेजुएशन का है, और ना मेरी मॉम के बर्थडे का है। तो आखिर में किसका है, मैं क्या करूँ, कौन उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। फिर वो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद फिर से जो है वो पासवर्ड डालने लगता है। उसमें अपना नाम डालता है हान जे होन, और फिर वो फिर से रॉन्ग बताता है। तो वो कहता है क्या ये इडियट वाले काम कर रहा हूँ मैं, पागल हो तुम, इस वक्त ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा बहुत कुछ कहता है वो। इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कहता है कि आखिर में वो कोई कैसा कैसा पासवर्ड वो डाल सकता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं पता हो, लेकिन कैसे, आखिर में वो किस चीज़ का पासवर्ड डाला है और कौन उसके लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर कहता है नहीं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। वो ये सोच कर इस वहाँ पे पोज हो जाता है। फिर वो पास्ट की मेमोरी को याद करता है, कैसे जब चाणक्य इनको वापस ले जा रहा होता है तो वो एक सामने जो ट्री रहती है उसके सामने रुक जाता है और उसे देख रहा होता है, जिसे वो नोटिस भी किया रहता है कि वो क्या देख रहा है। और उस ट्री पे वही स्कार्फ रहता है जो यीशु की मॉम ने बंधवाया रहता है उससे, कि हाँ यहाँ पे जो है निशाने के तौर पे तुम बांधना। और वो याद करता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर में ये कैसे हो सकता है, उसके लिए आखिर में कौन इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं जो है अंत तक जाऊँगा, मैं इतना तक जाऊँगा कि जो है मैं इस पासवर्ड को खोज कर रहूँगा। फिर से वो टाइपिंग करने लगता है, लेकिन जो पासवर्ड रहता है वो बार बार रॉन्ग बता रहा होता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो अपने मॉम का नाम डालता है, फिर उनका बर्थडे डालता है, फिर अपना बर्थडे डालता है, चाणक्य उनका बर्थडे डालता है, लेकिन जो है उसको पासवर्ड नहीं मिलता। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर वो कहता है कि वो पर्सन जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा और मैं उस अंत तक जाऊँगा। मैं पासवर्ड आज ढूंढ कर ही रहूँगा चाहे वो जैसे भी हो। ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन चाणक्य के लिए ऐसा कौन पर्सन है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद वो काफ़ी सोचता है। वो कहता है कि आखिर में कौन,
कौन हो सकता है। और फिर सामने जो है वो कुछ देखने लगता है, और सामने जो है वो देख रहा होता है अपना, और जो चाणक्य उनका ग्रेजुएशन के साथ का फ़ोटो रहता है। और वो देख रहा होता है कि उस दिन जब ग्रेजुएट हुए थे तो ये दोनों कितने खुश थे। फिर वो पास्ट में अपने चला जाता है, पास्ट की मेमोरी को याद करने लगता है जब वो स्कूल में हुआ करते थे। उसके दोस्त बोलते हैं कि चलो गेम खेलते हैं हान। तो वो बोलता है कि दौड़ते हुए भागते हुए बोलता है कि नहीं, जो है मुझे तीरंदाजी करना है। तो उसके फ्रेंड जो रहते हैं ये सुनकर चौंक जाते हैं कि जो हमेशा गेम खेलता था वो तीरंदाजी के पीछे भाग रहा है। और भाग रहा होता है तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि आखिर में इसे हो क्या गया है। और वो जल्दी जल्दी तीरंदाजी के पास जाता है तो यहाँ पे जो चाणक्य रहता है वो पहले से तीरंदाजी कर रहा होता है। और यहाँ पे जो हान रहता है वो बड़ा मायूस होकर बैठा रहता है। वो कहता है कि हमेशा जो है मेरा साथ होता है, लेकिन जो जब भी ये तीरंदाजी करता है तो इसका क्यों दस्तक जाता है। और वो देख रहा होता है और बड़े ध्यान से देखता है कि देखो वो दस्तक जो है तीर मार चुका है, और बड़े क्यूट वे में। फिर उसके बाद जाता है उसका हैंड पकड़ कर खींचता है चाका, और कहता है कि देखो जो है हमेशा मैं कोशिश करता हूँ तो मेरा हमेशा जो तीर है वो साथ ही लगता है, लेकिन तुम हमेशा ऐसा क्या करते हो कि जो है तुम्हारा जो तीर रहता है वो 10 लगता है। चलो मुझे पहले बताओ इसका राज। और वो उसे खींच कर लेके जा रहा होता है, जो ये चाणक्य रहता है वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा तिरछा क्यों मार रहे हो। तिरछा मतलब तुम जो है हवा में क्यों नहीं मारते, तुम हमेशा निशाना पे क्यों, सटीक निशाना पे क्यों लगाते हो। तो जो हान रहता है चाह बोलता है कि तुम्हें जो है तिरछा मारने की जगह ये सोचो कि हाँ तुम निशाना नहीं लगा रहे, तुम ये सोचो कि तुम्हारा निशाना चूक जाए। परफेक्ट निशाना लगाने की कोशिश मत करो, बस कोशिश करो कि तुम्हारा लग जाए। और जिससे वो कहता है कि लेकिन कब मेरा 10 कब तक लगेगा, क्या मुझे प्रैक्टिस करना होगा, क्या ऐसे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो कहता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर है। फिर उसे कहता है कि वैसे भी तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बस ध्यान दो, जो है तुम अगर सीधा निशाना रखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। और उसे बहुत अच्छे से समझाने लगता है, लेकिन जो हमारा हान रहता है उसका ध्यान उसके बातों पे नहीं रहता, वो उसके चेहरे पे देख रहा होता है, उसके फेस पे देख रहा होता है, उसकी आँखों को, उसके बालों को, उसकी लिप्स को। और क्या बोल रहा होता है कि अगर तुम हवा में मारोगे ना तो तुम्हारा सीधे तीर जाएगा, निशाने पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो हान रहता है उसका तो उसके बातों पे नहीं रहता, लेकिन उसकी आँखों पे उसकी नज़र रहती है, उसकी आंखें उसको बहुत प्यारी लग रही होती है। तभी चाणक्य जो है उसको नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ देखता है कि तभी जो है हान उसके तरफ हाथ बढ़ाता है कैरेज करने के लिए, तभी पीछे से कोई आवाज़ दे देता है। और ये एक लड़की होती है जो कहती है कि चाणक्य। और यहाँ पे जो चार रहता है वो कहता है मैं जो है अभी जो है मैं इससे बात कर कर आता हूँ, और ऐसा कहकर वो जाने लगता है कि तो जो हान रहता है वो कहता है कि ठीक है, ऐसे बोलता है। फिर अपने हैंड को देखता है, फिर वो कहता है कि ही ये मैं क्या करने वाला था, और अपने हैंड को देख रहा होता है। और जो चाह रहता है उस लड़की से बातें करता है, और बात करने के बाद उसे बाय वगैरह बोलकर वो फिर से हान के पास आ जाता है। हान जो रहता है उसे बोलता है कि ये कौन थी। तो जो चाह रहता है वो कहता है ये अपनी स्कूल की है, सेम क्लास की, क्या तुम्हें नहीं पता। वो कहता है मैंने नोटिस नहीं किया। फिर कहता है तुम काफ़ी क्लोज हो ना इसके। तो यहाँ पे जो रहता है वो कहता है कि हाँ, क्योंकि जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये बात सुनकर तो जो हान रहता है वो कहता है व्हाट, और उसकी तो चीख ही निकल जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें हेजू का घर दिखाया जाता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और फिर हमें वही जंजीर, वही सीन दिखाया जाता है जो फर्स्ट चैप्टर में दिखाया गया था। यहाँ पे जो चार रहता है बड़े मायूसी से बैठा रहता है, और तभी जो हीसू रहता है उसे आवाज़ देता है। वो कहता है कि ही जो है तुम्हारा हो गया। और जैसे जो चार रहता है वो चौंकते हुए बोलता है कि हाँ जो है मैं अभी जा रहा हूँ बाहर। ऐसा कहते हुए वो हीसू के पास जाता है। जो हीसू रहता है उसे शूज वगैरह पहना रहा होता है अपने हाथ से ही। और जो हीसू रहता है उसे शूज वगैरह पहना रहा होता है, और चाव उसे देख रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा कोट कहाँ पर है। और जिसे नोटिस करता है चाव, तो फिर वो बोलता है कि जो है तुम्हारा कोट कहाँ है। तो हीसू बोलता है कि हाँ मेरा कोट
तो इसमें कोई बात नहीं, मैंने जो है मैं घर पे था तो मैंने उतार दिया उसको। तो क्या बोलता है, तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगी, तो तुम अपना कोट वेयर कर लो। तो जो हिसू रहता है वो कहता है कि अच्छा, तो कहता है कि ठीक है मैं उसे लेकर आता हूँ, मैं पहन कर आता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम यहीं पर रुको, जो है मैं आता हूँ। तो जो चार रहता है वो अपने सर हिलाकर हामी भरता है। और यहाँ पे हिसू जो रहता है वो जाता है कवर्ड में, देखता है, वो कहता है कि कहाँ गया, मैंने कहाँ रख दिया उसे। फिर वो इधर उधर हर जगह ढूंढने लगता है, और फिर वो इधर के रूम में उधर के रूम में ढूंढ रहा होता है। क्या उसे दिख रहा होता है, वो कुछ नोटिस कर रहा होता है। यहाँ पे जो हिसू रहता है उसे जो कोट रहता है उसे मिल चुका रहता है, और वो अपना पहन कर कोट आ रहा होता है। यहाँ पे जो चार रहता है उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है, उसको हिसू के ऊपर डाउट हो चुका रहता है कि वो उसी ने खून किया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।